चलो अभी क्वेश्चन नंबर 17। ओके, 17 में क्या दिया हुआ है? दैट इज अ मैन एंड मोहन आर पार्टनर्स ऑफ ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1। ओके, इनका रेशियो क्या है? 1:1 है। फ्रॉम द गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 17। ओके, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट इज गिवन हियर। उसके बाद करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ। ओके, ओनली कैपिटल अकाउंट इज गिवन एंड हाँ सॉरी, करंट अकाउंट इज ऑल्सो गिवन एट बिलो। ओके हियर, तो करंट अकाउंट भी दिया हुआ है और कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है। सो यू हैव टू ड्रॉ 6 अकाउंट। और बैलेंस दिया हुआ है, देख लो एक बार। परचेज ऑफ मशीन, बिल्डिंग, गुड्स रिटर्न, सप्लायर, कस्टमर्स। सो परचेज सेल्स इज गिवन। ओके, so balance is not given. So first of all, trading account. सेकंड होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद होगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसके बाद होगा आपका बैलेंस शीट। ओके, सो नाउ we start the sum. Okay, now first adjustment is given. The value of closing stock is 80,000. Its market value is 10% more. Okay, तो मोर दिया है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको दो इफेक्ट करनी है। फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का? 80,000 अमाउंट है। ओके, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कितना अमाउंट है? 80,000 है। ओके, बराबर। सो ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड क्या दिया हुआ है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग। ओके, तो पहले मशीन लिख दो यहाँ पे। कितना दिया मशीन? मशीन इज गिवन, ऑफिस मशीन इज गिवन, दैट इज 1,50,000। ओके, उसके बाद परचेज ऑफ ऑफिस मशीन 40,000। ओके, परचेज ऑफ ऑफिस मशीन, दोनों ऑफिस ही। ओके, और कुछ दिया है मशीन के बारे में? नो। सेल ऑफ मशीन कुछ दिया है ऐसा कुछ? सेल ऑफ मशीन क्या होगा तो माइनस करना पड़ेगा। सो हियर आपको दिया है मशीन ऑफिस कितना है? 1,50,000। परचेज ऑफ ऑफिस मशीन 1,416। ओके, 40,000 बराबर। उसके बाद कुछ दिया हुआ है मशीन के बारे में, बिल्डिंग, ऑफिस सैलरी, कस्टम सैलरी, गुड्स, वेजेस, वेज चार्जेस, लोन ऑफ मैन, कस्टम ड्यूटी, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, आउटस्टैंडिंग कमीशन। ओके, नथिंग इज गिवन। ओके, सो रिकॉर्ड हियर मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मशीन ओल्ड मशीन है उसका जो बैलेंस है दैट इज 1,50,000 प्लस परचेज कितना है? 40,000। ओके, पर कब परचेज किया? 1,416 को। ओके, यानी इसको पूरा सर्विस करेंगे। ओके, सो बैलेंस कितना है? 1,90,000। अभी आपको निकालना होगा माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, कितना डेप्रिसिएशन मशीन पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में? दैट इज 10%। ओके, तो 10% कितना आएगा? 19,000। सो बाहर कितना जाएगा आपका? 19,000 माइनस 1,90,000, 1,90,000 माइनस 19,000। ओके, 181, 171। ओके, 1,90,000 माइनस 19,000। ओके, 1,71,000। ओके, सो ये हुआ आपका एडजस्टमेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? हाँ
हाँ हाँ, वो सेकंड इफेक्ट बाकी अभी तो उसका फील्ड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, हाउ मच अमाउंट, 19,000, ओके बराबर, डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद बिल्डिंग, ओके बिल्डिंग में कितना दिया हुआ है, 2,50,000, ओके। उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है बिल्डिंग के बारे में, देखो पहले। बिल्डिंग, हाउ मच अमाउंट, 2,50,000, ओके। उसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ओके। सो 10% डेप्रिसिएशन निकालो तो कितना आएगा, 25,000। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 80,000 इज मार्केट वैल्यू 10% मोर, हाँ तो गुड स्टॉक है वो 1460, दैट इज, वो तो ओपनिंग स्टॉक है बेटा, ओके उसका कुछ नहीं करना है। सो ये क्या हुआ, बिल्डिंग माइनस एप्रिसिएशन, ओके क्लियर। सेकंड इफेक्ट पीएल अकाउंट डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ओके। दो मिनट, ये हो गया आपका, ओके। इसका ये है ना 25,000, हाँ बराबर, हाँ बराबर। सो ये डेप्रिसिएशन आपका हो गया। नेक्स्ट वन, डेटर्स ऑफ 10% बिकम्स इंसॉल्वेंट, ओके 10,000, ओके डेटर्स पे लिख दो पहले। डेटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है, कस्टमर्स, ओके दैट इज 25,000। कस्टमर्स कितने हैं आपके, 25,000 माइनस क्या बोला आपको, बिकम इंसॉल्वेंट, ओके। Debtors of 10,000 become insolvent, 50% amount will be received as per instruction of the office receiver, okay। तो 50% अमाउंट मिल गया आपको, तो बैड डेट कितना हुआ, कितना हुआ बैड डेट, हाँ ओके। सो 5,000 क्या हुआ बैड डेट हुआ, अमाउंट कितना बचा अपने पास, 20,000, ओके। हम देखो 25 में से 10 का हिसाब हो चुका है, बचा कितना अपने पास, 15,000 बचा, ओके। 25 में से 10,000 का हिसाब हो चुका है, ओके। बचे कितने अपने पास रिटर्स, 5 तो मिला अपने को, 5 कैश मिला, ओके। 5 बैड डेट हुआ, 5 कैश भी मिल गया अपने को। अरे टोटल 25,000 थे, उसमें से 10,000 का हिसाब हो चुका, 10,000 में से 50 गए, पाँच पाँच मिल गए कैश में, ओके। और 5,000 गए आपके, हो गया 10 का हिसाब। तो 25 में से 10 गए, कितने बचे, कितने बचे, नो 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 नो, 25 में से 10 का हिसाब हो चुका है, रिटर्न्स कितने बचे आपको देखना है बेटा। रिटर्न्स कितने बचे अपने पास अभी, 15,000 के बचे डेट बेटा। 25 में से 10 का हिसाब, 25 में से 10 का हिसाब हो चुका है, 5 कैश मिल गए, बराबर है। 5 कैश मिल गए और 5 का लॉस हुआ, 10 का हिसाब खत्म हो गया। मैंने लिखे हैं यहाँ पे आपको 20, ओके, पर आपको 20 नहीं लेना है, आपको मन में कितना लेना है, 15,000 लेना है, ओके। कितना लेना है आपको, 15,000 लेना है, ओके। तो 15,000 पे आपको बीडीआर निकालना है, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे कितना दिया है, 25 दिया है, हाँ 10 माइनस का 10 का हिसाब हो चुका है। अभी अपने पास रिटर्न्स कितने बचे, ओनली 15,000 ही बचा रिटर्न्स, ओके, क्योंकि 10 का तो हिसाब, हाँ 5 मिल गया। और 5 का क्या हुआ, आप रिटर्न्स किसको कहते हैं, पहले बात मेरे को बताओ कि रिटर्न्स किसको कहते हैं, जिससे पैसा लेना बाकी है उसको रिटर्न्स कहते हैं। हाँ तो बाकी कितने में, 15,000 ही बाकी ना अभी तो, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, 50% मिल गया है तो बाकी रिटर्न्स कितने हैं, तो हाँ 25 में से आपका 10,000 का हिसाब हो चुका है, तो अभी पैसा लेना कितना बाकी, 15,000 ही लेना बाकी रिटर्न से अभी तो बीडर काटेंगे तो 15,000 पे ही काटेंगे, ओके 20,000 पे नहीं काटेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है, ओके। सो 15,000 पे आपको, हाँ लिखने का भी हिसाब को, और काटने का आपको 5%, ओके पहले ये कर चुके हैं अपन, ओके। सो 5 5% काट दो, इसमें से कितना हुआ,
हाँ, 15,000 पे 5% कितना होता है? 750। 15,000 पे 5% कितना होता है? 15। हाँ, तो अभी इसको काट दो, कितना होगा? 19,250 होगा। कितना होगा? 19,250। क्लियर? क्लियर? बोलो अभी, पूरा बोलो अभी। 25,000 डिटेल्स थे, उसमें से 10 का हिसाब हो चुका, 15,000 बाकी थे। 15,000 पे 5% निकाला, कितना हुआ? 750 हुआ। ओके। तो डेटा बीडीआर ऑलवेज जो रह जाता है डेटर्स, उस पर ही निकालते हो। ओके, जिसका हिसाब हो गया उसको डेटर्स क्यों निकालेंगे? उसका तो हिसाब हो चुका है। ओके, जो आपका बाकी है डेटर्स, पैसा लेना बाकी है, उस पर ही निकालेंगे बीडीआर। ओके, और डीआरडी जिसका हिसाब हो चुका है उससे उस पर नहीं निकालेंगे। ओके, सो सेकंड इफेक्ट क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड क्या है फॉर्मेट इसका? बोलो जल्दी फटाफट। टू। यस। बोल्ड कितना दिया है? दिया हुआ है, बैड डेट बोल्ड दिया हुआ है, देखो। हाँ। यस, वेरी गुड। ओके, नाउ व्हाट इज द बैड डेट? बैड डेट कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है ओल्ड ट्रायल बैलेंस में, देखो अभी एडवर्टाइजमेंट। गैरेज, बिल्डिंग, ऑफिस, गुडविल, लोन, कस्टमर्स, ट्रेडिंग। बैड डेट नहीं दिया। ओके, बीडीआर भी दिया हुआ नहीं है। ओके, बराबर है। सो बैड डेट न्यू दिया हुआ है, कितना दिया? न्यू फाइंड किया 5,000। ओके, और हाँ, लोन नहीं, बीडीआर, बीडीआर बैड डेट। ओके, सो बीडीआर न्यू कितना आया जो फाइंड किया अभी? 750। ओके, तो बैड डेट न्यू और बीडीआर न्यू दोनों मिला कितना हुआ? 5,750 होगा। कितना हुआ? 5,750, बराबर। नेक्स्ट, 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है? बैंक ओडी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3,000। ओके, 3,000 बैंक ओडी है। उस पर क्या निकाला है? 10% इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट। ओके, 10% निकालो, कितना आएगा? 300। अभी इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ये रहा ना, बैंक बैलेंस दिया है, देखो ये बैंक बैलेंस है आपका। ओके, बैंक और कैश। तो कैश साइड क्या दिया है? 20,700, वो आपका जाएगा बैलेंस एसेट साइड में। ये है आपका बैंक ओडी है, बराबर। लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है। लाइबिलिटी में आपका बैंक का जो है बैलेंस है वो माइनस दिया हुआ है, कितना है? 3,000 है। तो उसको कहते हैं बैंक ओडी कहते हैं उसको। ओके, बराबर, ये याद रखना आप लोग, भूल मत जाना इसको। सो बैंक अकाउंट 3,000 प्लस इंटरेस्ट 300, तो कितना होता है? 3,300। ओके, कितना होता है? 3,300। उसके बाद सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। ओके, कितना अमाउंट है वो? 300 है। ओके, सो 300 लिख दो, बराबर। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 300, बराबर। नेक्स्ट, goods of rupees 2,000 is miss out to record in the sales return book. ओके, 2,000 का। अरे यार, लोचा लोचा, अभी ये सेल्स का हो गया लोचा, तो वापस वीडियो निकालना पड़ेगा यार। Shit. अभी देखो सेल्स कितना दिया हुआ है? सेल्स कितना दिया हुआ है? 1,20,000। ओके, कितना है? 1,20,000। हाँ, अभी क्या बोला है? गुड्स ऑफ 2,000 इज मिस आउट टू रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। ओके, सेल्स रिटर्न में 2,000 लिखना भूल गए। ओके, तो सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है? दैट इज गुड्स रिटर्न दिया हुआ है, डेबिट साइड 16,000। ओके, सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है? 16,000 दिया हुआ है। ओके, प्लस 2,000 इज मिस आउट टू बी रिकॉर्डेड। ओके, प्लस एडिशनल। ओके, प्लस अनरिकॉर्डेड लिख दो तो भी चलेगा, अनरिकॉर्डेड। कितना है? 2,000। ओके, तो 16 और 2 कितना होता है? 18 होता है बेटा। सो 18,000 माइनस करना है सेल्स में से। ओके, तो कितना होगा? 1,02,000 बचा, बराबर। सो सेल्स कितना बचा? 1,02,000। सेल्स रिटर्न हुआ था कितना? 16,000 जो दिया आपको, प्लस 2,000 जो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो 16 प्लस 2 कितना होता है? 18,000 होता है।
सो 1,20,000 माइनस 18,000 कितना होता है? 1,02,000 बराबर। ओके, अभी ये 2000 करना था अपने को डिटेल्स में। ओके, क्या है वो? सेल्स रिटर्न है बेटा, तो ये वापस चेकाचेकी करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो इसको अमाउंट तो डाल दो इसको। तो 25,000 लीटर्स था, माइनस माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, माइनस इसमें कितना होगा? 2,000 माइनस कर दो सेल्स रिटर्न। 25 माइनस 2 कितना होता है भैया? 23 होता है। ओके, माइनस बैड डेट जो 5,000 था वही रहेगा। ओके, नो चेंज। ओके, तो कितना बचा अपने पास अमाउंट? 23 माइनस 5 18,000। ओके, कितना बचा? 18,000 बराबर। आपको बीडीआर निकालना है, कितने पे निकालना है आपको? 13,000 पे निकालना है। ओके, अभी आप बीडीआर निकालोगे कितने पे? 13,000 पे। 23 में से 10 चले गए, 23 में से 10 चले गए, कितने बचे? 13 बचे। 13 पे निकालो बेटा, 13 पे 13,000 तक को निकालना है। कितना? 5%। ओके, कितना होगा? 650 होगा बेटा। तो 650 माइनस करो। ओके, 23 माइनस 5 वो तो बैड किया। ओके, वो तो उतना ही रहेगा, नो चेंज। 18,000। अभी आपको बीडीआर निकालना है कौन से अमाउंट पे? 23 माइनस 10 पे निकालना है। 23 माइनस 10 कितना होता है? 23 माइनस 10 कितना होता है? 23 20 हाँ, 13,000 पे बीडीआर निकालोगे, 13,000 पे बीडीआर निकालोगे 5%, तो कितना होगा आपका? 650 होगा। कितना होगा? 650 होगा। ओके, हाँ, अभी 18,000 माइनस 650। ओके, कितना होगा आपका? 17,350। 17,350। ओके, बराबर है। तो यहाँ पे आपको बीडीआर चेंज करना पड़ेगा सिर्फ, इसमें 650 कर दो यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 5,650। ओके, बराबर है। तो ये 2,000 का सेल्स रिटर्न जो आपका जो था वो माइनस नहीं किया था, क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट दिया है उसका। ओके, तो एक बार पहले आप एडजस्टमेंट पढ़ा करो। ओके, कि उसमें सेल्स रिटर्न दिया है कि नहीं है, वो सब उसके बारे में। ओके, बराबर। तो ये हुआ आपका एडजस्टमेंट नंबर 5। ओके, गुड्स और 2,000 इज मिस आउट टू बी रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, तो अपना वो हो चुका है। ओके, बराबर। अभी ट्रायल बैलेंस। ओके, व्हाट इज गोइंग ट्रायल बैलेंस? फर्स्ट क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है और ड्राइंग दिया हुआ है। तो ये आपका ड्राइंग है, ये आपका कैपिटल है। ओके, तो उसको रिकॉर्ड कर दो अभी। तो ड्राइंग कहाँ पे आएगा? हाँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, तो पहले लिखेंगे डेट पर्टिकुलर, उसके बाद क्या नाम दिया है? मैन एंड मोहन। उसके बाद डेट पर्टिकुलर, उसके बाद मैन एंड मोहन। यहाँ पे होगा 1/4/16 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, बराबर। मैन का कितना है? 2,80,000। ओके, मैन 2,80,000। ओके, और मोहन का कितना है? 2,20,000। 2,00,000। अरे यार, यहाँ पे तो ये करंट अकाउंट आएगा ना, बैलेंस। यहाँ पे ड्राइंग लिखना है आपको, डेट दिया नहीं है। बाय ड्राइंग कितना है उसका? ड्राइंग 3,000, और यार वो कैपिटल लिखा, वो बैलेंस लिखा मैंने। सो 3,000 उसको काट दिया वापस। 3,000 और 4,500। ओके, ये आपका ड्राइंग हो गया, बराबर। और कैपिटल अकाउंट में लिखो उसका बैलेंस। ओके, कैपिटल का। सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द डेट 1/4/16। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मन का है दैट इज 2,80,000, और मोहन का है 2,20,000। ओके, तो ये सिर्फ कैपिटल क्या, सिर्फ क्या क्या करना है आपको? ओपनिंग और क्लोजिंग करना है, और कुछ करना नहीं है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? परचेज एंड सेल्स। ओके, परचेज सेल्स कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो एक लाइन छोड़ के लिखना है टू परचेज। सेल्स अपना हो चुका है। ओके, अभी परचेस लिख दो। परचेस क्या आएगा?
डेबिट साइड आएगा, कितना अमाउंट आएगा? 80,000, ओके। और सेल्स कितना आएगा? 1 लाख। हाँ हाँ हाँ, गुड्स। हाँ हाँ, पर वो तो बाकी है बेटा। पहले सेल्स सेल्स। हाँ वो तो सही बात। सो 80 25 आएगा, उसके बाद सेल्स आएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कहाँ पे आएगा वो? पीएल अकाउंट डेबिट साइड। से यहाँ पे लिखो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ओके। कितना दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस? 7,000, ओके। सो रेकॉर्ड दिया 7,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कैरेज आउटवर्ड, ओके। कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड, ओके। कितना दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड? 850 है ना? कितना है कैरेज आउटवर्ड? 850, ओके। मशीन हो गया, परचेज ऑफ मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। ऑफिस सैलरी कितना है? 15,000। सो टू ऑफिस सैलरी। कितना अमाउंट है ऑफिस सैलरी का? 15,000, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है ऑफिस सैलरी के बाद? कस्टमर सप्लायर्स, ओके। कस्टमर सप्लायर्स कहाँ पे आएंगे? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कस्टमर्स, ये हो गया यहाँ पे सप्लायर्स, ओके। हाँ क्या हुआ? कस्टमर्स कितने बाकी कितने आएंगे बेटा? सॉरी, कस्टमर्स हो गया, सप्लायर्स, ओके। दैट इज क्रेडिटर्स, ओके। क्रेडिटर्स कितना है बेटा? 35,000, ओके। 35,000। कितना है? 35,000, बराबर। हाँ, ये हो गया अपना। गुड्स रिटर्न भी हो गया अपना। नहीं, बाकी है अभी। परचेज रिटर्न बाकी है अभी। यहाँ पे लिख दो माइनस परचेज रिटर्न, ओके। कितना दिया हुआ है परचेज रिटर्न अपने को? 16,000। कितना दिया हुआ है? सॉरी, 14,000। 14,000 आपको दिया हुआ है परचेज रिटर्न, ओके। सो 80 माइनस 14 कितना? जो डेबिट साइड दिया दैट इज आवर सेल्स रिटर्न, ओके। आपको डेबिट साइड दिया हुआ है, दैट इज आवर सेल्स, ऑटो रिकॉर्ड हो चुका, ओके। उसके बाद अभी ये जो क्रेडिट साइड है दैट इज योर परचेज रिटर्न, ओके। 14,000। तो यहाँ पे लिखना है आपको 14,000, बराबर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाँ, 80 माइनस 14 करना है आपको, ओके। दैट इज 66 समथिंग, ओके। सो 80,000 माइनस 14,000 कितना होता है? 66, ओके। नेक्स्ट क्या अभी? गुड्स रिटर्न हो गया, वेजेस कैरेज, ओके। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, या टू वेजेस। अच्छा, वेट चार्जेस, ओके, सॉरी। वेट चार्जेस वो कहाँ पे आएगा आपका? ट्रेडिंग अकाउंट। वेट चार्जेस यानी जो आपका क्या कहते हैं उसको, बैलेंस एंड वेट नहीं आता, जो तराजू होता है ना, उसका एक्सपेंस, ओके, बराबर। उसके बाद लोन ऑफ मैन, ओके। लोन ऑफ वन, ओके। कितना दिया हुआ लोन, उसका अमाउंट? वो आएगा लाइबिलिटी में आएगा, ओके। यहाँ पे लिखेंगे लोन, लोन ऑफ वन कितना दिया हुआ है अमाउंट? 10,000, ओके। कितना है? 10,000। तो उसने 10,000 लोन दिया है। आपका स्पीकर बंद कर दो बेटा। लोन दिया है 10,000, ओके। उस पर आपको इंटरेस्ट काउंट करना है, ओके। इंटरेस्ट कितना होगा? 6%। 600, ओके। हाँ, पर देखो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, ओके। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 400 दिया हुआ है, बराबर है। कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है, ओके, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन लोन, बराबर। तो वो इसका लोन है, ओके। इसका यानी इसमें से मंथ का जो लोन था उसका 400 रुपया पे कर दिया, इसका मतलब ये हो, ओके। तो बाकी कितना? 200 बाकी, ओके। तो कॉस्ट में कितना होगा? 200, ओके। तो हाँ, तो बाहर आपको लिखना है 10,200, ओके, बराबर। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड। 400 प्लस 200, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है?
हाँ, कितना है, 400 है, ओके, प्लस आउटस्टैंडिंग 200, ओके, बाहर आएगा 600 आएगा, बाहर कितना आएगा, 600 आएगा, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लोन ऑफ मन हो गया, कस्टम ड्यूटी कहाँ पे आएगा, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सो यहाँ पे लिख दो टू कस्टम ड्यूटी। कितना कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है बेटा, 1300, कितना है, 1300। गुड स्टॉक कितना दिया हुआ है 1416 को, 42, ओके। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 42,000, बराबर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितना है, 1300। ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, पीएल अकाउंट डेबिट साइड, ओके। कितना अमाउंट है उसका, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस का, हाउ मच। अब बराबर देखो बेटा, इसमें 42 ट्रेडिंग एक्सपेंस का 1300, ओके, 1300, हाँ, तो फिर ऊंचा हो जाता ना, अभी लिख देता आंसर नहीं आता। सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, वेजेस अपना बाकी, ओके, तो टू वेजेस यहाँ पे आएगा, डेबिट साइड दिया वो क्या है आपका, वेजेस है, ओके, कितना है, 750 अमाउंट है। और सेकंड जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओके, तो उसमें यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, 2600, ओके, कितना है, 2600, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वन, कमीशन पेड इन एडवांस कितना है, 350, कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके, तो इसको यहाँ पे एक कॉलम कर दो, यहाँ पे लिखेंगे कमीशन पेड इन एडवांस, कमीशन पेड इन एडवांस, कितना दिया हुआ है कमीशन पेड इन एडवांस, 350, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बैंक बैंक एंड कैश, ओके, कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है, 20,700, 20,700, ओके। बैंक कैश और बैंक हो गया अपना, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके, तो वो यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 30,000, बराबर। अभी उसके बारे में कोई इंटरेस्ट दिया नहीं है, नहीं अपने को, और उसका इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। अभी इसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, सो 8 या 24 2400 आएगा, ओके, अभी 2400 आए डालेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, इसके बारे में कोई दिया नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। चलो ऐड तो करो, अभी देखते बात है, ओके। सो हियर फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे डाल दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, कितना है अमाउंट, 30,000 पे आपको निकालना है, कितना, 8%, तो 2400, ओके। अब इसको स्टार कर देते हैं पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, पीएल अकाउंट लिखो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ, हाँ देख, हाँ बोलो बोलो, भाई विशेष आ रहा है, हाँ तेरे पे प्रॉब्लम बेटा, तो बाहर निकल के वापस आ जाओ, ओके, तो आ जाएगा, ओके।
अभी करंट अकाउंट, ओके, करंट अकाउंट कितना दिया हुआ है अपने को बैलेंस, इस दिस साइड ना, ओके, इन्वेस्टमेंट लिखा 30,000, उसके नीचे लिखा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 2400, ओके, बराबर। नहीं वो डायरेक्ट बाहर लिख दिया तो टोटल की जरूरत नहीं है, आप अंदर लिखोगे तो आपको टोटल के बाहर लिखना है, पर मैंने डायरेक्ट बाहर लिख दिया, ओके, बराबर। क्योंकि इंटरेस्ट का अभी देखो थोड़ा कंफ्यूजन है कि उसमें लेंगे कि नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, पर जो फॉर्मेट है उससे आपको जाना है, ओके। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है नेक्स्ट वन, दैट इज अ करंट अकाउंट, ओके। मंथ का कितना डेबिट बैलेंस है, कितना 8,000, तो यहाँ पे जगह छोड़ी नहीं है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मंथ का कितना है 8,000, ओके, डेबिट बैलेंस है, और मोहन का क्या है क्रेडिट बैलेंस है 1416, और दिया हुआ डेट दिखा है यहाँ पे, मोहन का कितना है 12,000, ओके, जो लिख दिया अभी, ओके। नाउ अभी क्लोज दिस ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे कितना होगा 1,02,000 प्लस 80,000, यानी कितना होगा 182,000 हुआ, ओके, 1,82,000, ओके। तो ये लिख दो यहाँ पे 1,82,000, बराबर। अभी यहाँ पे लिखो 2 GP, ओके। तो कितना आता है फाइंड करो अभी, 1,80,000 माइनस 42,000 माइनस 66,000 माइनस 450 माइनस 1,300 माइनस 750, ओके। कितना आता है 69500, चेक द आंसर, 69500 विशेष, ओके, बाय GP, ओके, हाउ मच 71500, 460, वेट चार्जेस हाउ मच, कितना दिया हुआ है अपने को, वो तो बराबर है, वेट चार्जेस 450 है ना। अभी ये कैरेज नोट का क्या था सेल्स बुक का, 2 मिनट, दैट इज, अच्छा ऐसा है, ओके। सो हियर 1,82,000, अरे 180 लिया मैंने यार, 182 है बेटा, मैं 180 लिया मैं, माइनस 42,000 माइनस 66,000 माइनस 450 माइनस 1,300 माइनस 750, मैंने लिया था 180, ओके, 182 की जगह, ओके, जैसा 71500, ओके। सो राइट डाउन योर GP 71500 प्लस इन्वेस्टमेंट, ओके। सो कितना आएगा प्लस 2400, कितना आता है अमाउंट, दैट इज 73,900, ओके। अभी 73,900 में से ये काट दो बेटा, कितना आता है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन माइनस 19,000 माइनस 25,000 माइनस 5650 माइनस 300 माइनस 7,000 माइनस 850 माइनस 15,000 माइनस 600 माइनस 1,300, लॉस आ रहा है ना, 800 का लॉस आ रहा है, देखो 800 का लॉस आ रहा है ना, ओके। सो टू लॉस लिखो यहाँ पे, ओके, बराबर, टू नेट लॉस, टू नेट लॉस कितना है 800 का, ओके, बराबर। तो अभी टोटल चेंज हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये सेट का ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करो आप, 7,390 प्लस 800 कर दो, 7,3,900 प्लस 800 कर दो, ओके। तो 7,4, 2 मिनट, हाँ, यहाँ पे ज़्यादा है बेटा, डेबिट साइड का ज़्यादा हो गया और क्रेडिट साइड कम हो गया, बराबर। तो टोटल कितना आ रहा है डेबिट साइड का 74,700 आ रहा है, और उसमें से माइनस किया ये, तो कितना लॉस कितना हुआ, 800 का लॉस हुआ,
Debit side is more, that's why. Okay, total is 74,700. 74,700. ओके, उसमें से माइनस किया आपका जीपी और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना बचा? 800 बचा। ओके, बराबर। सो नेट लॉस ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? पीएल एप्रो में। नेट लॉस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। टू नेट लॉस कितना है? 800 है। ओके, अभी 800 को डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो टू बाय डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस। ओके, मन और मोहन, अभी इनका रेशियो क्या है? 1:1 है, तो 400 400 क्या होगा? लॉस डिवाइड होगा दोनों के बीच में, तो ये हो गया 800, ये हो गया 800 यहाँ पे। ओके, अभी लॉस कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, डेबिट साइड 31st 317 बाय डिविजिबल लॉस 400 400। ओके, अभी क्या करो, पार्टनर्स का बिल क्लोज कर दो। 31st 317 टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना है? 2,80,000 और यहाँ पे आएगा 2,20,000। ओके, तो इसको क्लोज कर देंगे। 2,80,000 और 2,20,000 से क्लोज कर दिया। यहाँ पे 2,80,000, यहाँ पे आएगा 2,20,000, इसको क्लोज कर दिया। ओके, नाउ दिस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ओके, कैपिटल लिख दो यहाँ पे पहले। कैपिटल मन का कितना है? 2,80,000 और मोहन का कितना है? 2,20,000। ओके, इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा? 8 + 9 10, कैरी 1 5 लाख रुपीज। ओके, कैपिटल दोनों का मिलकर कितना आया? 5 लाख आया। ओके, बराबर। अभी इसको क्लोज करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आपका मोहन का ज़्यादा है। ओके, कितना है? 12,000, तो उसको पहले क्लोज कर दो। 12,000 यहाँ पे लिख दो। 12,000 यहाँ पे आएगा, बैलेंस आएगा 31st 317 टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ओके, अभी क्या करो, 12 में से एक काट दो। ओके, सो 12,000 माइनस 4,500 माइनस 400। ओके, बराबर। तो कितना आएगा? 7,100 आता है, देखो। और मन का कितना इस साइड ज़्यादा है। ओके, तो लिख दो यहाँ पे टोटल। विशेष चेक द आंसर। 7,100 मोहन का करंट अकाउंट, 3,000 प्लस 8,000 प्लस 400 कितना आएगा? 11,400। ओके, इसको क्लोज कर दो। अभी यहाँ पे लिख दो 31st 317 बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना आएगा? यहाँ पे 11,400। ओके, यहाँ पे 11,400। ओके, बराबर। तो ये आपका हो गया करंट अकाउंट। ओके, चेक द आंसर विशेष। ओके, सो नाउ दिस बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पे आएगा करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस किसका है अभी? मोहन का है। ओके, कितना अमाउंट है उसका? 7,100। ओके, और डेबिट बैलेंस किसका है? मन का है। ओके, वो आएगा बैलेंस शीट में। ओके, एसेट साइड में यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ मन। ओके, कितना है? 11,400। ओके, बराबर। नाउ क्लोज द एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। ओके, सो पहले लायबिलिटी साइड क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल। ओके, यहाँ पे इसका लिखेंगे बैलेंस शीट में। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? तो फर्स्ट देखो 5 लाख आ रहा है, कैपिटल 5 लाख प्लस 71,000 प्लस 2600 प्लस 3300 35,000 प्लस करेंगे 10200 प्लस करेंगे, कितना है बैलेंस? 6,22,100। ओके, 6,22,100। ओके, कितना आ रहा है?
How much? 200. So ऐसे चल का करो कितना आ रहा है? So here 1,71,000, 1 lakh 1,71,000 ऐसे चल का आ गया 2,25,000 2 मिनट प्लस 1,7350 प्लस 80,000 प्लस 350 प्लस 20,700 प्लस 30,000 प्लस 2,400 11,400. So 558,200. Okay, 558,200 ये आ रहा है ना? ओके, आप कभी कभी इसमें कैल्शियम में चिपक जाता है कोई नंबर है, उससे प्रॉब्लम हो जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है? So 558,200. Okay, so asset side is and liability side both are equal balance. Okay, so here question number 17 is finished. Okay, बराबर।